अनुपमा, वैसे पप्पा तो हैं विघ्नहर्ता, तो बस हम तो इनसे यही कामना कर रहे हैं कि ये करते हैं आपके हर विघ्न को दूर और अपना आशीर्वाद बनाए रखें आप पर और अनुज पर। तो क्या कुछ हो रहा है अनुपमा और अनुज की इस कहानी में, लेकर चलते हैं आपको फटाफट अनुपमा के सेट पर। मैं काम के लिए गया था। अनुपमा के लाडले की लगी क्लास, जब भड़की तोशू की सास। मेरी जरूरतें थी। तेरी जरूरत है? अनुपमा की हुई बोलती बंद, तोशू की सासू का हुड़दंग। तेरी जान लेना मेरी जरूरत है। सो मुंबई कैसा रहा परितोष? बहुत अच्छा था मॉम। ठहरे कहाँ थे? वो जॉब के लिए गए थे ना? Which कंपनी? मिले किससे थे? आई एम श्योर कोई इम्पोर्टेंट इंसान होगा, तभी तो किंजल को ऐसी हालत में छोड़कर। वैसे कंपनी मुंबई की है या गुजरात की? नहीं, वो ओ नागिन, तू सास है या पुलिस कमिश्नर? ऐसे तो पुलिस भी खूनी को पूछताछ नहीं करती है जितना तू तेरे जमाई से कर रही है। भाई अनुपमा के लाडले तोशू और उनकी सासू माँ कोई ऐसी वैसी सासू नहीं है जो अपने दामाद की आवभगत में आगे पीछे घूमती रहें। ये तो मौका पाते ही लगा देती हैं अच्छे अच्छों की क्लास। तो आज कोई और नहीं, खुद दामाद जी तोशू हैं राखी के निशाने पर, क्योंकि आज तोशू पर आरोप लगाया जा रहा है उनकी लापरवाही को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, उनके झूठ को लेकर, जो आज तोशू की सासू माँ राखी ने पकड़ लिया है। एक्सक्यूज मी, विजिटिंग आवर्स ओवर हो गए हैं। आप में से कोई एक फैमिली मेंबर यहाँ रुक सकता है। तो मैं रुकता हूँ। तुम बिल्कुल नहीं रुकोगे। I mean, इस वक्त किंजल के पास कोई लेडी का होना जरूरी है। हाँ, बात तो सही है। तो फिर अनुपमा को रुकना चाहिए, क्योंकि किंजल का ध्यान अनुपमा से अच्छा तो कोई नहीं रख सकता। अगर आप कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगी। मैं रुक जाऊंगी। दरअसल किंजल अभी अभी माँ बनी है और इस नाजुक मौके पर जहाँ उनके पति परमेश्वर तोशू को उनके हमेशा साथ रहना चाहिए, तो जनाब नदारत हैं। घर में तो बोल कर गए थे कि जॉब के सिलसिले में मुंबई जा रहे हैं, लेकिन मुंबई से राजकोट का रास्ता कब तय कर लिया ये किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगी। लेकिन सासू माँ राखी के कान वो बातें भी सुन लेते हैं जो कोई नहीं सुन सकता। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, तुम्हारा सच किसी को पता नहीं चलेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर आप इस बात से अपसेट हैं कि मैं लेट क्यों आया हूं, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं वहां पे छुट्टी मनाने नहीं गया था, मैं काम के लिए गया था। सासू माँ इस कदर भड़क गई कि पहले तो गिरेबान पकड़ा और बाद में एक तमाचा रशीद करते करते रुक गई। दिन के बारे में सोचकर ये हाथ रुक गया परितोष, वरना इस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉस्पिटल में गूंजती। मॉम, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझ पे, अपने दामाद पे हाथ उठाने पे उतर आई? तुमने क्या किया? मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने क्या किया है। तुम काम के लिए मुंबई गए थे, अय्याशी के लिए राजकोट। मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। होटल का नाम बताऊं या लड़की का, या फिर तुम्हारा रूम नंबर? राखी दवे है मेरा नाम, राखी दवे। शक हो तो छेड़ती है, लेकिन अगर यकीन हो तो छोड़ती नहीं। आज तुम एक लड़की के साथ बंद कमरे में होटल में क्या कर रहे थे परितोष?
मॉम वो लड़की मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है और वो मुझे बाई चांस वहाँ पे मिल गई थी, बस। बाय चांस वो तुझसे 3 महीने से मिलती रही, बाय चांस वो तेरे साथ होटल के कमरे में जाती रही, बाय चांस होटल का दरवाजा बंद होता रहा, बाय चांस उस रूम में क्या क्या होता रहा ये तू मुझे बताएगा कि वो भी मैं तुझे बताऊं पारितोष? आप मुझको गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं। मुझे मेरी बच्ची की कसम, अगर तूने और झूठ बोला ना पारितोष तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जानता है जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो कैसा लगता है? तन मन कैसे थक जाते हैं। किसी दिन अपने पेट पे 2 लीटर की बोतल बांधकर घर से निकलना, आधे दिन में कमर थक जाएगी, दुख जाएगी। पति जो आधा दिन नहीं झेल सकता ना, औरत पूरे 9 महीने झेलती है। जानता है क्यों? क्योंकि उसके लिए दर्द से बड़ा प्यार होता है। मॉम प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो लड़की सिर्फ उस समय के लिए थी क्योंकि मॉम किंजल प्रेग्नेंट थी और मेरी जरूरतें थी। तेरी जरूरतें? जरूरतें? अब देखना होगा कि तोशु की इन हरकतों का भांडाफोड़ कब और कैसे होता है। पूरी करूं अपनी जरूरत? मैं तेरी खाल उतार लूंगी पारितोष, खाल उतार लूंगी। मॉम आई स्वेयर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। चुप हो जाओ, वरना मैं सच में तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।